आप सभी को मेरा नमस्कार और मेरी ऐसी आशा है कि आप भले चंगे होंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं पशुओं को, पक्षियों को, ज़मीन में रेंगने वाले चींटियों को, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों को, हर प्रकार के जानवर, तो कुछ न कुछ उनमें खूबियाँ पाई जाती है। आपने भी नोट किया होगा। अब उदाहरण के रूप में लीजिए कुत्ते, डॉग्स। लोग क्यों पाल के रखते हैं उनको? इसलिए कि वो अच्छा वॉच डॉग है, आपकी रखवाली करता है, घर की रखवाली करता है। और अगर कोई अनजान व्यक्ति आता है तो पहले तो भौंकेगा उसके ऊपर, जब तक कि आप बाहर जा कर के देखें कि कौन व्यक्ति है। तो ये जानवर जो है, कुत्ते, जो ऐसा बताया जाता है कि बड़े विश्वास योग्य जानवर हैं, बड़े फेथफुल हैं। वो अपने मास्टर को पहचानते हैं, उसकी आवाज़ को पहचानते हैं, डांटने की आवाज़ को पहचानते हैं। तो जानवरों से, पशु पक्षियों से हम ज़रूर कुछ न कुछ सीख सकते हैं। परमेश्वर ने उनको इस प्रकार से बनाया कि हम उनसे कुछ सीखें। अब आप सोच रहे होंगे, भाई ये चींटियाँ क्या कर रही हैं इस चित्र में? आप देख रहे हैं कि चींटियाँ इधर उधर घूम रही हैं। जी हाँ, आपने ठीक समझा। मैं आज चींटियों के बारे में आपसे बात करूंगा। और जैसा कि आज का जो हमारा शीर्षक है, हेडिंग है, वो ये, चींटियों से कुछ सीखें। जी हाँ क्या आप तैयार हैं कुछ सीखने के लिए? मैं कोशिश कर रहा हूँ सीखने के लिए, और आज मैं उसी के बारे में कुछ बातें आपको बताऊंगा। और हो सकता है कि आपको पता भी हो, ऐसी बात नहीं, लेकिन हम कुछ ज़रूर कुछ न कुछ सीख सकते हैं इन जो परमेश्वर ने बनाया है हमारे इस पृथ्वी में। अब चींटियाँ जो हैं वो कई प्रकार की होती हैं। छोटी चींटियाँ, बड़ी चींटी, काली चींटी, सफ़ेद चींटी, लाल चींटी। भैया लाल चींटी अगर काट दे, ओहो, फिर तो ज़बरदस्त घाव छोड़ता है। आपको शायद चींटियों ने कभी काटा होगा, है कि नहीं? आपने देखा होगा कभी कभी छोटी छोटी चींटी भी काटती है, और इतनी ज़ोर से काटती है कि पता नहीं पड़ता कहाँ कहाँ है वो, और हम वहाँ पर खुजला लेते हैं, लेकिन चींटियाँ नज़र नहीं आती हैं। आपने देखा होगा जहाँ भी कहीं मीठा अगर गिरा हो या गुड़ गिरा हो, ऐसी कुछ चीज़ें, तो चींटियाँ एकदम जमा हो जाती। अब आप सोचेंगे, भाई इनको कैसे पता ये सब चीज़ें? उनके तो ऐसे एंटीना होते हैं जिसमें उनमें सूंघने की शक्ति बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। जी हाँ, और ऐसा बताया जाता है, वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारी इस दुनिया में कम से कम 1200 प्रकार के चींटियाँ पाई जाती हैं, अलग अलग जगहों में, बड़ी छोटी और डिफरेंट शेप्स में। कुछ तो बहुत काटती हैं ज़ोर से, कुछ बिल्कुल नहीं काटती हैं। काली चींटी होती हैं। आपने देखा, मैंने देखा कि काली चींटी उतना ज़्यादा नहीं परेशान करती थी, लाल और काला चिट्टा, हाँ भैया रे, उससे होशियार रहिए। तो चींटियाँ जो है वो जब भी आप देखेंगे, चाहे रात में हो या दिन में हो, वो एक कतार में चलती चली जाएंगी। आपने कभी नोटिस किया? एक कतार में चलती चली जाएंगी। आगे वाला दाएं मुड़ेगा तो पीछे वाला भी दाएं मुड़ जाएगा। हाँ, और अगर उस दूसरे साइड से कोई चींटियाँ आ रही तो बीच में हेलो हाउ आर यू, आप कैसे हो, ठीक हो, और फिर आगे बढ़ जाते हैं। ये तो मैंने हेलो हाउ आर यू इसलिए ऐसे बताया, हालांकि मैं कभी उनकी भाषा तो समझता ही नहीं, लेकिन ज़रूर कुछ ना कुछ वो अपनी भाषाओं में बात करते होंगे। कुछ केमिकल्स, जो रासायनिक पदार्थ वो पीछे छोड़ते हैं, जिससे कि वे रास्ता वगैरह जान जाती हैं। तो चींटियाँ जो है वो हमारे लिए कुछ लेसन भी सिखाती है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बताऊं, चींटियों की उम्र 4 महीने से लेकर के 4 साल तक होती है। वो डिपेंड करता है, निर्भर करता है भाई कि किस प्रकार की चींटियां हैं, वो बड़ी चींटियां हैं, छोटी चींटियां हैं। तो ये इनकी उम्र होती है, साइंटिस्ट लोग ऐसा कहते हैं। और ये भी कहते हैं कि उनका कोई नेता नहीं होता, सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंस है, नेता उनका कोई भी नहीं होता। ये मैंने पढ़ा। अब कहाँ तक ये सत्य है भाई, ये वैज्ञानिक ही जाने, लेकिन ऐसा कहा जाता है।
अब बाइबल इसके बारे में क्या कहती है भाई? हम देख लें, बाइबल भी कुछ बात कहती है। बाइबल में कई जानवरों के बारे में कई चीज़ें लिखी हुई हैं। सो यदि आप बुद्धिमान होना चाहते हैं तो साहब चींटियों से ज़रूर कुछ सीखिए। बड़ी अजीब सी बात है कि नहीं? किसी बुद्धिमान के व्यक्ति के पास नहीं जाना, बड़ी बड़ी किताबें नहीं पढ़ना, बस आपको चींटियों को ऑब्जर्व करना है कि वो क्या करती हैं। और परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से आपके लिए और मेरे लिए यहाँ पर बातें करता है। तो देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा नीति वचन उसका 6वां अध्याय और 6 से 8 पद। नीति वचन उसका 6वां अध्याय 6 से 8 पद। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उनके न तो कोई न्यायी होता है, न प्रधान होता है और न प्रभुता करने वाला होता है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। कितना बढ़िया है? परमेश्वर आज आपको और मुझको चींटियों के द्वारा कुछ सिखाना मांगता है। आपको अगर मुझको बुद्धिमान होना है तो हम तो पुस्तक भी पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, अच्छे बुद्धिमान लोगों से बातचीत कर सकते हैं, वो तो सब ठीक है, लेकिन कभी चींटियों पर भी ध्यान दे दीजिए साहब। हैं, चाहे दिन हो रात हो, आप बिजली जला करके देखेंगे रात में कि वो चींटियाँ लाइन से जा रही, कहाँ जा रही, क्या जा रही, पता नहीं, कुछ नहीं है कि नहीं। और यदि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि अगर कहीं पर कुछ उनके पसंद वाली चीज़ गिर गई, अरे साहब सब इकट्ठे हो जाएंगे, उनकी मंडली आ जाएगी, हैं, और सब इकट्ठा होकर के अपना जो भी खाना पीना भी होगा वो करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हमें बुद्धिमान कैसे होना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है मेरे प्रियो, और वो ये है कि आलसी नहीं होना है। आलसी, आलसी क्या बोलता है? भाई कल हो जाएगा यार, अरे भाई परसों हो जाएगा, अरे अभी मैं चाय पीने गया हूँ, है ना। कई प्रकार की एक्सक्यूजेस करते हैं। आपने कभी कोई से दफ्तर में गए और बोला कि भैया कल आ जाना, अगले हफ्ते आ जाना, वो पता नहीं कब अगले हफ्ते या कल कब आएगा। आप तो जानते हैं सभी दफ्तर में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता कहीं कहीं पर। आलसीपन, क्या आप आलसी हैं? इसका उत्तर तो आप देंगे। अरे भाई मैंने अपने आप से पूछूं तो मैं आलसी तो नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी सुस्ती ज़रूर आ जाती है कि नहीं। और सुस्ती का ये कारण है कि हम अपने आप को बिल्कुल तरोताज़ा नहीं रखते हैं, काम नहीं करते, अपने हाथ पाँव को नहीं चलाते, सोचते हैं कि भैया घर बैठे लेटे बैठे सब कुछ हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमें चींटियों से ये सीखना है कि हम आलसी ना हो। अब ये चींटियां जो है वो क्या करती हैं कि काम में हर समय लगी रहती है, हर समय लगी रहती है। हाँ, एक तो ये है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि वो अपने कुछ सिग्नल्स के द्वारा एक दूसरे से बात करती है। अब मैं तो खैर जानता नहीं हूँ क्या सिग्नल है, कुछ साइंटिस्ट वैज्ञानिकों लोगों का ऐसा ख्याल है कि वो एक केमिकल, एक रसायन छोड़ते हुए कुछ ऐसी बातें वो अपने एंटीना के द्वारा करती हैं और वो उनको समझती हैं। हो सकता है ऐसा कुछ होगा। और फिर एक और बात हम चींटियों के बारे में देखते हैं, उसमें सबका सहयोग होता है। वो ये नहीं बोलते कि भाई ये तेरा काम है तू कर अपना, नहीं 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 नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो वो एक दूसरे का ज़रूर ध्यान करती हैं और एक दूसरे के साथ अरे साहब सहयोग करते हैं। आलसी नहीं होते। हाँ, अब आप आलसी है क्या? आपको आलसी होने की ज़रूरत नहीं है, सहयोग करना है। अगर कोई क्रिश्चियन हमारा मसीह भाई बहन अगर उसकी ज़रूरत है तो एक्सक्यूजेस तो नहीं निकाल लेते। चींटियाँ जो हैं वो कभी एक्सक्यूजेस नहीं निकालती हैं।
हाँ दीदी आ रही हूं मैं, आ रहा हूं मैं, हाँ तुम्हारी सहायता करें। आपने एक बार जरूर देखा होगा, अगर वो क्या बोलते हैं कॉकरोच वगैरह मर गया हो रात में, सवेरे उठ के देखिए कैसे ढेर सारी चींटियां उसको घसीटते हुए ले जाती। कभी नोट किया आपने? घसीटते हुए ले जाती है। हाँ भाई, इसी प्रकार से मेरे प्रियो, हमारे मसीही जीवन में हमें एक दूसरे के बोझ को उठाना है, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे को इनकरेज करना है। तभी तो बात बनेगी ना, तभी तो मजा आएगा ना मसीह जीवन में। नहीं तो बैठे हुए ठन्न करके आलसी के समान ऐसे काम नहीं होता। हाँ ऐसे, और बाइबल में तो ये लिखा भैया जो काम नहीं करता रोटी बिना खाए तो भूखे मर जाएंगे हम। नहीं, हमें चींटियों से क्या सीखना है? हमें चींटियों से सीखना है कि हम काम में लगे, तभी हम बुद्धिमान हो सकते हैं। और एक और बड़ी चीज है, ना तो उनका कोई न्यायी होता है, ना प्रधान होता है, ना प्रभुता करने वाला, लेकिन सबको अपना काम पता रहता है। जी हाँ। और एक और चीज है उनके बारे में, ऐसा साइंटिस्ट कहते हैं, अच्छा वो प्लान भी पहले से करते हैं, उनकी प्लानिंग चलती रहती है। आप लोग प्लानिंग करते हैं कुछ करने का? हाँ, कि भाई आज मुझे ये करना है, कल मुझे वहाँ जाना है, या भूल जाते हैं और फिर बाद में बोलते हैं अरे यार मैं भूल गया, सो सॉरी। अब सॉरी तो आपने बोल दी, लेकिन दूसरा व्यक्ति आपके लिए इंतजार कर रहा था। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना है। देखिए, आपको प्लान करना है कि मेरा आज का काम क्या है और उसको आज ही करना है, नहीं तो आलसी कहलाएंगे। कबीर के दोहे तो शायद आपको पता होगा, याद है वो कबीर के दोहे, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अरे पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कहने का मतलब ये है, कल जो काम करना है वो आज करो, और आज जो करना है अभी करो, क्योंकि भैया पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, और हमारा काम क्या हो जाएगा, अधूरा रह जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात आपको और मुझको सीखने की बहुत ज़रूरत। अभी लिखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, उनके ना तो कोई न्याय होता है, ना प्रधान होता है, ना प्रभुता करने वाला होता है, तो भी वे अपना आहार धूप काल में इकट्ठा करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु बटोरती हैं। उनको पता है खाने पीने के लिए उनको काम करना है। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने आपको और मुझको इसलिए बुलाया है कि जब तक दिन है हमें उसके काम करना है, क्योंकि वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं करेगा। तो जब तक परमेश्वर ने आपको और मुझको ये वंडरफुल लाइफ, अद्भुत जीवन दिया है, तो हम अपने उस जीवन में अद्भुत काम करें परमेश्वर के लिए, दूसरों के लिए, मसीह भाई बहनों, क्रिश्चियन हो, नॉन क्रिश्चियन हो, सबके लिए हमें इस प्रकार से कार्य करना है, तभी तो बात बनती है। अच्छा, एक और चीज इसके बारे में आपने देखा होगा, सब चींटियां जो हैं वो एक साथ बराबर पैरेलल में नहीं चलती हैं। कभी नोट किया? नहीं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, और वो बिल्कुल जैसे पीछे पीछे जैसे कि रस्सी लगाया हुआ है। हा? कितना वो एक दूसरे पर निर्भर रहती है। हम लोग बोलते नहीं यार पहले मैं बढ़ाऊंगा, अरे मुझे मैं अगुवाऊं, अरे तुमको मेरी सुननी चाहिए। ऐसा चींटियों में कुछ भी नहीं है। ऐसा उनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग है कि आगे एक चलता उसके पीछे एक चलता। अगर कभी सामने से कोई दूसरी चींटी उधर से आती है, आपने देखा होगा थोड़ी देर वो रुक जाते हैं। अब क्या रुकते हैं पता नहीं, क्या बात करते होंगे मुझे तो पता नहीं भाई, आप जरा नोट करना। वेरी इंटरेस्टिंग उनकी जो बिहेवियर है, उनका पूरा काम झाम ताम झाम जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसीलिए प्रभु परमेश्वर हमें छोटी छोटी क्रीचर्स, यहाँ तक कि चींटियों से भी हमें क्या कराना मांगता है। हम चाहते हैं कि हम उनसे लेसन सीखें। हम लेसन पेड़ से भी सीख सकते हैं, जानवरों से भी सीख सकते हैं, और पक्षियों से भी, चींटियों से भी, और आज हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। एक और चीज साइंटिस्ट बताते हैं कि
चींटियां इतनी स्ट्रांग होती हैं, इतनी मजबूत होती है, शायद वो ओलंपिक में भी जा सके। अगर उनका चींटियों का अगर कभी ओलंपिक हो तो शायद वो भी जाए। क्यों? क्योंकि साइंटिस्ट बताते हैं कि वो अपने भार का 20 गुना भार ज्यादा उठा सकते हैं। उदाहरण के रूप में अगर मैं 10 किलो का हूं, और 10 किलो तो नहीं, मैं समझ लो अगर मैं 60 किलो का हूं, तो चींटियों के अनुसार मुझे 600 किलो उठाना चाहिए। उतना तो हम नहीं उठा पाएंगे भाई, है? लेकिन चींटियों में स्ट्रेंथ पाई जाती। कहां से आता है? बैठे ठाले नहीं आता है, वो हर समय बिजी रहती है। उनके पांव देखे हैं आपने? बिल्कुल नरम से, पता नहीं कहाँ उनके पांव हैं, दिखते भी। थोड़ा सा अगर हाथ लगा दें तो आपके हाथ के ऊपर से निकल जाएंगी वो। हाँ, देखिए परमेश्वर ने उनकी जो बनावट है, कैसे डेलिकेट रूप में, कितने प्यारे रूप से बनाए कि वो बड़े आराम से फट 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 मूव करती चली जाती हैं। हाँ मेरे प्रियो, हमें एक दूसरे का बर्डन, एक दूसरे के भार को उठाना है, सहना है। हाँ, तभी यही, इसी को तो बोलते हैं मसीह जीवन। बाइबल में लिखा हुआ है कि हम एक दूसरे के बोझ को उठाएं। अगर वो अकेला नहीं कर पा रहा, नहीं अकेला कर पा रही, आपको उठाना है वो वेट। मेरे जीवन में ये जिम्मेदारी है कि मुझे उसको करना। आज मेरी उदाहरण के रूप में बताना मांगता हूँ, ऐसे ही, इसलिए नहीं कि मैं कोई बड़ा अच्छा काम किया, लेकिन एक उदाहरण के रूप में। आज मैं जब स्कूटर से आ रहा था तो भाई रास्ते में कोई थोड़ा एल्डरली पर्सन रोका मुझे, भाई साहब मुझे वहाँ आगे तक जाना है। लेकिन वो मुझे वहाँ तक तो नहीं जाना था। मैंने बोला बैठिए आप, और वो बैठ गए और मैं ले गया उनको जहाँ तक जाना था, जहाँ उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने बोला अरे साहब बहुत धन्यवाद, आपने इतना रोका और ले आया। और जब मैं वापस आने लगा तो बोला क्या आप वापस जा रहे हैं? जी हाँ। मैंने कहा मैं आपको छोड़ने के लिए आया था यहाँ पर। ओहो, उसका दिल पसीज गया। उसने बोला बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। यही तो है मसीही जीवन। हाँ, क्या हम चींटियों से सीख सकते हैं कि हम एक दूसरे के भार को, बोझ को किसी भी प्रकार से, चाहे वो फाइनेंशियल रूप में हो, चाहे वो सामान के रूप में हो, चाहे इनकरेजमेंट के रूप में हो, चाहे जो भी रूप में हम एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं, भार कंधे में कंधा लेकर के कर सकते हैं, तो हमें उसके लिए क्या करना है? तत्पर रहना, तैयार रहना। हाँ, इसीलिए क्या लिखा हुआ? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो जा। उसके न तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान होता है, और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती हैं और कटनी के समय अपने भोजन वस्तु भी बटोरती हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करना मांगता है मेरे प्रियो। हमने सीखा कि जिस प्रकार चींटी एक दूसरे पर निर्भर रहती है, हम भी प्रभु के साथ, यीशु मसीह के में निर्भर रहें, उस पर निर्भर रहें, और एक दूसरे मसीह भाई बहनों के ऊपर भी हम निर्भर रहें। हमारे आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए एक दूसरे की संगति करें, हम संगति करना ना भूलें, जैसे चींटियां भी एक दूसरे के साथ संगति करती हैं। और किस प्रकार से वो एक दूसरे से सिग्नल से बात करती हैं। हाँ, अपना जो केमिकल होता है ना, मुझे तो पता नहीं भाई चींटियों के बारे में, थोड़ा बहुत मैं जानता था। तो वो जो केमिकल के द्वारा जो बात करती है ना, संगति करती हैं। अब क्या बात करती है वो तो भैया वही लोग जाने। फिर एक दूसरे का सहयोग करना, एक दूसरे का भार उठाना, और सबसे बड़ी बात आलसी नहीं होना। एंड्स आर नोन फॉर हार्ड वर्क। दिन हो रात हो, वो हमेशा बिजी रहते हैं। चींटियों को परमेश्वर ने क्यों बनाया? होगा उसका अपना कोई मकसद। हम लेकिन इतना सीख सकते हैं चींटियों से
कि हम आलसी ना हो, हम एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे के बोझ को उठाएं, इनकरेज करें, प्रभु में आगे बढ़ाएं, तब तो बात बनती है ना। तभी तो मसीह जीवन का जो मजा जिसे हम कहते हैं ना, जायका, वो आता है। सो मेरे प्रियो, आज हमने किसके बारे में देखा? छोटा सा क्रीचर, छोटी सी जंतु है, इतनी छोटी कभी कभी होती है चींटियां कि उसको हम देख भी नहीं पाते हैं, इतनी छोटी होती है। मैं सोचता भैया कहाँ से वो सब कुछ सोचती रहती है। खैर, ये परमेश्वर की क्रीचर्स हैं जो हमारे लिए, हम सबों के लिए आगे बढ़ने के लिए सहायता करती है। परमेश्वर आपकी और मेरी अगुवाई करे कि हम ये बात सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। चींटियों से हम क्या बने? बुद्धिमान बने। परमेश्वर आपकी अगुवाई करे।